देखिए, मेरा नजरिया तो बहुत साफ है कि धर्म नहीं धंधा है। अगर धर्म होता तो धर्म तो सबके लिए है। धर्म कहां भेदभाव करता है? नेचर का नियम है, आप देखिए कि हवा चलती है तो सबको सुख देती है, सबके लिए एक जैसी बहती है, तो भेदभाव तो नहीं करती। ये उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, ये भारत का है, ये पाकिस्तान का है, ये चीन का है, अमेरिका का है, भेदभाव नहीं करती। वो तो भेदभाव ये भी नहीं करती कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये इस जाति का उस जाति का। ये भी भेद नहीं करती कि ये बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है। ये भी भेद नहीं करती कि ये मर्द है या औरत है या तीसरे से कोई है। कोई भेदभाव नहीं करती। यह है धर्म। सूरज निकलता है, सबको वैसे ही उजाला देता है, वैसे ही गर्मी देता है। यह है धर्म। लेकिन ये धर्म नहीं है जिसकी बात आप कह रहे हो। ये तो सारी चीजें हैं, संप्रदाय हैं, धंधे हैं। दुकान हमारी कैसे चलती रहे वो सब कुछ है। अन्यथा मिट्टी लेने में क्या दिक्कत है? वो मुस्लिम जो है वो भी इसी देश के हैं, दुनिया के कहीं भी किसी भी देश के हो, इसी मिट्टी के तो है, इसी धरती के तो है ना। उनकी मिट्टी में क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत यह है क्योंकि हमारी जो सारी राजनीति है, हमारा जो सारा धंधा है, इसी ऊंच नीच और भेदभाव पर चलता है, इसी नफरत पर चलता है, जिसमें हम कहने को तो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, लेकिन यह सिर्फ कहने के लिए है, किताबों में है। हकीकत में कोई वसुदेव कुटुंबकम नहीं है। मेरा अपना ही कुटुंब है, जो भी कुछ है मैं ही हूं, मेरी जाति, मेरा वर्ग वही है सब कुछ। मैं उसी के लिए हूं। मेरा धर्म स्थान, मेरा भगवान, सब कुछ मेरे ही लिए है, किसी और के लिए नहीं है। आप इस मुस्लिम की बात कर रहे हैं। मैंने एक और चीज सुनी है, एक कोई दलित समाज से है, महामंडलेश्वर करके कहीं कुछ है, कोई शूद्र है, वो भी कह रहे हैं मुझे इनवाइट नहीं किया गया। मैंने एक ऐसा वीडियो देखा है कि उसमें भूमि पूजन के लिए मुझे इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि मैं शूद्र हूं, मैं दलित हूं। तो पहले तो मैं यही कहता हूं कि भैया शूद्रों का, इन शूद्रों में कौन कौन शामिल है ये भी समझ रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारे के सारे सब लोग जो हैं शूद्र हैं। और ये शूद्र जो हैं, इनका मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। इनकी तरक्की में, इनकी उन्नति में, इनके प्रति सम्मान में मंदिरों की कोई भागीदारी नहीं है। तो इन्हें तो वैसे भी मंदिर में जाने की बात ही नहीं करनी चाहिए। मंदिर से इनका कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। आप इनवाइट करने की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम की मिट्टी नहीं ली जाती। एक शूद्र को पुजारी होते हुए भी उसको इनवाइट नहीं किया जाता। तो आपको समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। इस देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और वैसे भी वो मंदिर नहीं बनना, मंदिर की आड़ में आरएसएस का अड्डा बन रहा है, ये सबको मालूम होना चाहिए। और इसमें जो सबसे दुखद स्थिति है वो ये है कि भारत का प्रधानमंत्री जाके भूमि पूजन करे। नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत रूप से जाके कहीं भी पूजन करें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ भी कहने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है, इस देश के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के संवैधानिक रूप जो संविधान की शपथ लेते हैं, उस देश के वो प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री को किसी धर्म विशेष के मंदिर की स्थापना का, पूजन या मंदिर में जाके पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन राजनीति के लिए उन्होंने खूब धर्म का धंधा बनाया। मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सारी सीमाएं ताक पर रख दी, सारी सीमाएं तोड़ दी, धर्म को धंधा बनाने और राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के लिए। तो संवैधानिक रूप से नरेंद्र मोदी जी एक गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, जाके एक धर्म विशेष के मंदिर का पूजन करके। दूसरा जो वो काम कर रहे हैं, एक ऐसे समय में कर रहे हैं, मैं क्या कहूं, मेरे विचार से मुझे यह कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं, एक बेरहम और बेदर्द इंसान हैं, जो ऐसे समय में जब भारत में कोरोना की महामारी भयानक रूप से है, और अगर मैं प्रधानमंत्री के ही शब्दों को इस्तेमाल करूं तो प्रधानमंत्री का कहना है 81 करोड़ लोगों को नवंबर तक, इस साल के नवंबर के अंत तक वो 5 किलो अनाज,
1 किलो चना देंगे। मतलब यह कि 81 करोड़ लोग आज की तारीख में हमारे देश के भूखमरी के कगार पर हैं, और भूखमरी इस कदर है कि उनको 2 वक्त की रोटी उपलब्ध नहीं है। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, अन्यथा 81 करोड़ लोगों को यह राशन देने की क्या जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ऐसे समय में जब इतनी भयानक जो भूखमरी है, इतनी भयानक गरीबी है, इतनी महंगाई है और इतनी बेरोजगारी है। आपने सुना होगा 2.5 करोड़ लोग एमएसएमई सेक्टर, जिसके लिए 3,70,000 करोड़ की बात कर रही है सरकार, लोन देने की बात कर रही है, उस एमएसएमई सेक्टर में 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं और आने वाले 2 महीने में लगभग इतने ही और बेरोजगार हो जाएंगे। मतलब 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जिस देश में इतनी भयानक बेरोजगारी है, उस देश में और महामारी इस कदर चल रही है कि एक दिन में ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 52,000 लोग संक्रमित होकर आ रहे हैं। 750 से ज्यादा लोग एक दिन में मर रहे हैं। हम 15 लाख पार कर चुके हैं। उस समय प्रधानमंत्री भूमि पूजन करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदू सहोदरा वरते न हिंदू पतितो भवे। इस धरती पर कोई भी भाई पतित नहीं है और सभी जो है हिंदू भाई हैं और हमारे निकटवर्ती भाई हैं, हमारे हृदय में बसते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि राम मंदिर का इतना बड़ा शिलान्यास हो रहा है और किसी ऐसे अनुसूचित जाति के लोगों से अगर उसका शिलान्यास कराया जाता तो कितना उचित होगा। मैं माननीय राष्ट्रपति जी के बारे में सोच रहा हूँ कि शायद उन्हीं के द्वारा चुने गए लोग हैं और उन्हीं की बात मानने वाले लोग हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि शायद राष्ट्रपति जी के हाथों अगर वो शिलान्यास हो जाता तो कितना अच्छा होता। फिर राष्ट्रपति जी के हाथों शिलान्यास करवाओ, फिर उसकी जो गंगा जल से धुलाई करवाओ। मतलब आपका काम ये कहना चाह रहे हैं आप। देखिए, पहले मैंने आपको कह दिया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, इनका मंदिरों से कोई लेना देना नहीं है। इनको अपना इतिहास पढ़ना चाहिए, इस देश का इतिहास पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। रही इनकी बात, जिन राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हो, वो राष्ट्रपति जी की क्या स्थिति है आपको सबको मालूम है। वो तो सरकार जहां कहेगी चल बैठ जा, बैठ गई, उठ जा, उठ गई। मतलब उनकी स्थिति वो है राष्ट्रपति जी की। और एक जो आप शिलान्यास की बात करें, मैं कह रहा हूं कि किसी हालत में नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया तो इस धर्म में बवंडर की तरह जो है हल्ला मचेगा, जो आप बात कर रहे हैं। आप इसको समझने की कोशिश करिए। शिलान्यास एक बहाना है, असल में जो राजनीति है उस राजनीति को साधना है। और राजनीति आज के समय में क्या है, देखिए, चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने पूरे देश से झूठ बोला है, दुनिया से झूठ बोला, हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री पूरी तरह से उस पर घिरे हुए हैं। चाहे प्रधानमंत्री का चापलूस दलाल मीडिया, गोदी मीडिया कितना भी 5 रफेल आने के बाद हल्ला मचा ले कि हम चीन को घर में घुस के मारेंगे, तुम्हारी कोई ताकत चीन के मुकाबले नहीं है। यह सही है कि हमारे जो सैनिक हैं, उन जैसा जाबाज और चने खा के लड़ने वाला सैनिक इस दुनिया में शायद ही कहीं मिलेगा। हमारी सेना पर कोई सवाल नहीं। हमारी सेना का इतना जबरदस्त मनोबल है और समर्पण है देश के प्रति, उसकी जितनी भूरी भूरी प्रशंसा करी जाए उतनी कम है। लेकिन सरकार और प्रधानमंत्री, सरकार कोई नहीं है, बीजेपी कोई नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो कोरोना संकट है उसके मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो इकोनॉमिक स्थिति है, देश की आर्थिक स्थिति, उस पर पूरी तरह से फेल हैं। प्रधानमंत्री मोदी लोगों को रोजगार देने पर पूरी तरह से फेल हैं। प्रधानमंत्री मोदी लोगों को शिक्षा देने पर पूरी तरह से फेल हैं। जो हेल्थ सर्विसेज हैं, जो चिकित्सा सुविधा हैं, उनमें पूरी तरह से फेल हैं। पूरी तरह से सब कुछ जनता के सामने है, कुछ बचा नहीं है। इन सारी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से घिर चुके हैं और जो उनका गोदी मीडिया है वो भी उन्हें बचा नहीं पा रहा, क्योंकि सोशल मीडिया ने इनकी एक एक परत उधेड़ कर रख दी है, इनको पूरी तरह से नंगा करके रख दिया है। तो इस स्थिति में इस सब से ध्यान बटाने के लिए, जैसा राफेल के ऊपर हल्ला मचाया जा रहा है, अभी मैं एक ऑफिसर है, ब्रिगेडियर हैं, नहीं एयर मार्शल करके कुछ हैं, उनको मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा, सत्यहिंदी.com पे है, आशुतोष जी ने पूरा दिखाया, आप देखें उनको। 2 पूर्व जो एयरफोर्स के जो सैनिक हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके माध्यम से उन्होंने कहा कि एक स्क्वाड्रन राफेल की अगर बात करते हैं, उसे बनाने के लिए 2 साल हमें कम से कम लगेंगे, कम से कम 2 साल। अभी तो केवल 5 आए और जिस पर हल्ला मचा रहा है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है
उसकी आड़ में सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। वो गोदी मीडिया भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से वो झूठ बोल बोलकर और जिस तरह से लोगों को गुमराह करके फंस गए हैं, थाली बजाने, मोमबत्ती जलाने, हल्ला मचाने से जब भी मतलब उन्होंने जो नौटंकी करी है, उस समय पूरी तरह से फेल होने के बाद जो फंसे हैं, उससे लोगों का ध्यान बटाने के लिए सब कर रहे हैं। आपको मालूम है, आपने देखा होगा कल आप एनडीटीवी की न्यूज देकर रवीश कुमार जी ने जो पूरा दिखाया कि इस कदर मतलब वहां का जो प्रशासन है अयोध्या का, डीएम से लेकर पूरा प्रशासन कैसे लगा हुआ है अयोध्या को सजाने में, पुताई करने में, सफाई करने में, फूल माला बंदरबान बनाने में, गेट बनाने में। अरे पूरे प्रशासन की जो है नाक में दम किया हुआ है। इतने लोग, 1 लाख लोगों के जो वो प्रसाद बनाया जा रहा है, 1 लाख पैकेट बनवाए जा रहे हैं। क्या स्थिति है? ये सब किस लिए है और ये सब इतना सब कुछ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस धंधे के इस माध्यम से, भूमि पूजन के माध्यम से अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं और असली मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मंदिर का निर्माण सिर्फ बहाना है, धंधा चलाना है, राजनीति का धंधा चलाना है। असली हकीकत यह है। मैं एक चीज थोड़ा सा और यहां पे बताना चाहूंगा। मैंने ऐसी एक वीडियो देखा, उसमें बड़ी मजेदार बात सही है, आप भी जानते हैं, और हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो बड़े ज्ञानी हैं, वो भी इस बात पे गौर करें कि हिंदू धर्म में जो कहा जाता है कि व्यक्ति अगर शादीशुदा है तो अकेला व्यक्ति हवन और पूजन नहीं कर सकता। और आप प्रधानमंत्री जी की स्थिति समझ रहे हैं, अकेले जाके कर रहे हैं। और यही नहीं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान जी योगी महाराज, उनकी भी क्या स्थिति समझ रहे हो, दोनों के दोनों लगे हुए हैं। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो दोनों को ही सर मैं कहूंगा, जो संत महात्मा है पूरे समाज के अंदर है, संत महात्मा सारे लोग हैं, तो उस संत समाज जो है जो शादी ही नहीं करता, वो कैसे अपनी पत्नी को लेकर के यज्ञ में जाएगा, पूजा करेगा? तो अभी इनके पास जब पत्नी नहीं है तो ये तो पूजा में बैठ सकते हैं, इसमें तो कोई नहीं। आप संत समाज की बात करेंगे या संत समाज जिस धर्म शास्त्रों के ऊपर चलता है उसकी बात करेंगे? वो धर्म शास्त्र यही कहते हैं कि पत्नी के बिना आप हवन पूजन कुछ नहीं कर सकते। ये धर्म शास्त्र वो बात कह रहे हैं और ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। एक दूसरी बात, एक और चीज कही जाती है कि देवता सो रहे हैं इस समय, ऐसा कहा गया है, तो ऐसे में कोई अच्छा काम नहीं होता जैसा कहा गया है। एक और बात कही गई है कि भाई वो पंचक लगे हुए हैं और पंचक के समय ऐसा कोई काम नहीं होता। तो क्या मैं इसको मान लूं कि धर्म शास्त्र अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है और हमारा धंधा, हमारी राजनीति अपनी जगह पे है? हमको जो ठीक लगेगा अपनी राजनीति साधने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए, हम उस तरह से करेंगे। हालांकि मुझे इस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं है, पर मेरा जो असली कंसर्न है वो ये है कि जिस समय देश इतनी भयानक स्थिति से गुजर रहा है, महामारी है, देश में बड़ी जबरदस्त बेरोजगारी है, देश में महंगाई है और कोरोना के संकट का मतलब जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कहां जाकर रुकेगा। 15 लाख पार कर चुके, मैं समझता हूं आज 16 लाख पार कर चुके हैं, हम उसी स्थिति में आ गए। ऐसे में क्या अभी ये भूमि पूजन, मंदिर का भूमि पूजन, शिलान्यास करना क्या जरूरी है? क्या इसको टाला नहीं जा सकता? क्या इसको उस समय नहीं किया जाना चाहिए था कि जिस समय सारी स्थिति देश की जो सामान्य हो जाती? क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पूरी ताकत, पूरा समय, उनका जो पूरा मंत्रिमंडल है, उनकी पूरी जो सरकार है, वो इस समस्या जिससे देश जूझ रहा है, इस समस्या को दूर करने में, इस समस्या पर जीत हासिल करने में, इससे निजात पाने में अपनी ताकत और अपना पैसा लगाए? शासन प्रशासन उस पर लगे? क्या इसमें नहीं होना चाहिए या केवल मंदिर पूजन में लगना चाहिए? सर 2 क्वेश्चन करूंगा बस, और सीधा सीधा क्वेश्चन है। 2 नहीं, आप 4 क्वेश्चन कीजिए। नहीं, सीधा सीधा उत्तर दीजिएगा। सर एक बात बताइए, इन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट का निर्माण किया, उसमें जो है शंकराचार्यों के का जो है समावेश नहीं है, इसमें विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का अंदर है, इसके बाद जो इनके बीजेपी के नेता हैं वो उनके अंदर हैं, कुछ लोगों को ऐसे सामाजिक लोगों को लिए हैं वो हैं अंदर। लेकिन क्या नहीं लगता कि बिहार का चुनाव और राजनीतिक जो चीजें हैं जो सामने दिख रही हैं उसको लेकर के मंदिर पर कार्रवाई जोरों से है? निश्चित रूप से है।
यही तो मैं बात कर रहा हूं कि ये राजनीतिक धंधा है, ये उसके लिए काम हो रहा है, धर्म से कोई लेना देना नहीं। आप जैसे कह रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी पूरी नहीं है, पर मैं आपकी बात को सही मानकर उसी को मैं बात मानता हूं, उस पर अपनी बात कहता हूं। आप कह रहे हैं इसमें शंकराचार्य नहीं है, तो मैं समझता हूं हिंदू धर्म में शंकराचार्यों का बहुत महत्व है, तो ट्रस्ट में क्यों नहीं है? विश्व हिंदू परिषद के कितने लोग हैं, क्या स्थिति है? बीजेपी के लोग क्यों हैं? तो आपको समझ में आ जाना चाहिएगा कि ये जो शुरू से ही ये राम मंदिर का मुद्दा शुरू से ही राजनीतिक मुद्दा था, ये राजनीति का धंधा था, धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं ये बात बार बार कह रहा हूं, और अभी भी जो ये हो रहा है, इसी समय में जो हो रहा है, इसी समय में ये सब कुछ जो हो रहा है वो राजनीतिक धंधा हो रहा है। अन्यथा रुका जा सकता था, क्या जल्दबाजी थी इस बात की? रुका जा सकता था जब देश के हालात सामान्य हो जाते, जब देश में जो महामारी है इससे हम निजात पा लेते, लोगों की हम रोजी रोटी की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए था, रोजगार की तरफ ध्यान होना चाहिए था, लोगों की सुरक्षा की तरफ ध्यान होना चाहिए था, मेडिकल फैसिलिटी उनको मिले उस पर ध्यान होना चाहिए था। हम उस पर काम नहीं कर रहे और मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं और प्रधानमंत्री सुन जा रहे हैं। तो समझ में आना चाहिए ये धंधा है, और इसके जो गर्भ में है या इसके गर्भ में जिस मैं बात कहूं, तो वो इसके अंदर में बिहार का चुनाव निश्चित रूप से एक मुद्दा है। बिहार में इस मुद्दे को किस तरह से भुनाने का प्रयास किया जाएगा वो भी एक बात है। हर जगह राजनीति और धंधा